अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मैं अशरफ विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा कोर्स या कौन सी ट्रेनिंग और किस मेंटर के पास जाना चाहिए इफ़ यू वांटेड टू स्टार्ट योर ओन अमेजोन सेलिंग बिजनेस। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हैं क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनर अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा मेंटर्स, कोचेस एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं जो बिगनर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किस पर मैं ट्रस्ट करूँ, कौन कितना लिजिट है और किसका कंटेंट इतना वैल्यूएबल है कि मैं उसको इतने जो पैसे जो डॉलर्स में चार्ज किए जाते हैं कहीं, तो वो मैं पे कर सकूं। और उसके ऊपर जो मैं कि लर्निंग के लिए जो टाइम लगाऊंगा, जो मैं टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो बंदा ट्रस्ट वाला है, वो कोर्स इतना वैल्यूएबल है कि नहीं है। तो मैंने सोचा चलो लेट्स डू अ वीडियो। तो ज़्यादातर जो चीज़ें बात की जाती हैं वो दो बड़ी कंपनियों के बारे में बात की जाती हैं। मेरा उन दोनों के साथ डायरेक्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं किसी में भी इनरोल नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत से जानने वाले मेरे स्टूडेंट्स या बाकी जो लोग थे उन्होंने ये कोर्सेज किए, ये ट्रेनिंग्स ली हैं और ये मेंटरशिप प्रोग्राम्स में रहे हैं। सो आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट देम, और जितना उन्होंने मुझे बताया, जो उनका एक्सपीरियंस था और आज वो क्या कर रहे हैं, तो ताकि आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो सके कि बेसिकली किस तरह से आप कर रहे हो। ठीक है, ये कर सकते हो। तो दो कंपनीज़ हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा जो एक्सट्रीम कॉमर्स, और दूसरी कंपनी है इनेबलर स्टार्ट पीके। जो एक्सट्रीम कॉमर्स है बेसिकली वो 2017 और इससे भी थोड़ा पहले से जो है एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी और उसने तब से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की, अपना बाकी सारा प्रोसीजर जो है उन्होंने तब स्टार्ट कर दिया था। सनी अली तब से जो है सेमिनार्स कर रहा है, ट्रेनिंग्स दे रहा है लोगों को, कोचिंग और ये सारी चीज़ें कर रहा है। और जो उसमें मैंने एक बड़ी प्लस चीज़ मुझे नज़र आई है ये कि उन्होंने अपना सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हर किसी बंदे को कोर्स नहीं ऑफ़र कर दिया, हर बंदे को ट्रेनिंग नहीं ऑफ़र कर दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई 6 महीने हमारे ग्रुप में आ जाओ, उसमें रहो, उसमें अपना देखो लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे आंसर हैं, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है एंड ऑल दैट। और वो उसके बाद आपसे इंटरव्यू लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इस बंदे को हमने अपनी ट्रेनिंग में लेना है या नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल में खुद से एक बैरियर खड़ा कर देना अपनी ही सक्सेस के अंदर, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं इसलिए समझता हूँ कि ये लोग रिजल्ट्स इनके ज़्यादा अच्छे होंगे बाकियों की निस्बत, जो इतना शोर करके चलते हैं कि हम कैसे बंदे को सिखा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है लोगों के पास पैसा तो होता है पर काम करने का इंटरेस्ट नहीं होता, वो खुद से करना नहीं चाह रहे होते, बस वो चाह रहे होते मेरे पास पैसे हैं तो मैं फिर पैसे बना भी सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ की ये बात नफ़ी करते हैं। उनका ठीक है भाई हम अपनी ट्रेनिंग देंगे तब, लेकिन जब हम देखेंगे कि आप इस काबिल भी हो गए हमारी ट्रेनिंग ले सको। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्लस मुझे इनका ये नज़र आया था। दूसरी चीज़ ये कि इनकी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, अबाउट 1 लाख से ज़्यादा जो टोटल इनकी कम्युनिटी है सोशल मीडिया और बाकी जगहों के ऊपर मिलाकर। और वो कम्युनिटी आपको ये हेल्प देती है कि अमेज़ॉन बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आती है। कई लोग होते हैं कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको को तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई, उसका फेस नहीं करना पड़ा। बट कई लोग नए मार्केट में आते हैं, उनको कई नए नए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे होते हैं जो कि पुराने को नहीं पता होते। तो जब कम्युनिटी बड़ी होती है ना, जब प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस की जाती है तो हल करना और उसको फिक्स करना बड़ा इजी हो जाता है। मुझे लगता है कि जहाँ कम्युनिटी छोटी होती है, जहाँ ज़्यादा लोग किसी चीज़ पे बात करते नहीं हैं, तो उसमें सलूशन ढूंढना, उसको फिक्स करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है और उसमें काफ़ी देर लग जाती है और फिर आपको ये भी श्योर नहीं होता कि किस बंदे का एक्सपीरियंस है कि नहीं। लेकिन जब कम्युनिटी बड़ी है और उसको खुद मॉनिटर किया जा रहा हो तो मेरे ख्याल में चीज़ें आसान हो जाती हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो निकल के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है। बाकी रही बात कि कितना पैसे इस कोर्स के लिए होंगे या नहीं, देखिए ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना कि कौन कितने पैसे चार्ज करे और कौन कितने नहीं चार्ज करे, क्योंकि ये उनके एक्सपेंसेस हैं, उनकी चीज़ें हैं, ये उनका काम है। बट मैं ये वैलिडेट कर सकता हूँ कि मैं जितने लोगों को भी आज तक मिला या जिनसे मेरी बात हुई जो एक्सट्रीम कॉमर्स के थ्रू थे, ये उन्होंने उसके थ्रू काम किया था, ऑनेस्टली कहीं ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं पर सक्सेस रेट ज़्यादा था। वो सारे ही लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, 6 फिगर से ऊपर चल रहे हैं सारे के सारे लोग। कोई इस्लामाबाद में है, कोई कराची में है, कोई सियालकोट में, कोई मुल्तान में, कोई लाहौर में। लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग थे। तो इससे मुझे ये तो समझ आ गई कि जो इनका सक्सेस रेट है वो बाकियों की निस्बत काफ़ी बेटर है। और ऑनेस्टली अमेजोन भी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको एक बंदा चाहिए होता है हमेशा, जो वो चाहते हैं कि हमें तो क्लासरूम में जाना ही जाना है, उसके बगैर हम सीख नहीं सकते, उन लोगों के लिए कोर्सेज ज़रूरी होते हैं।
उन लोगों के लिए ट्रेनिंग्स, मेंटरशिप, ये प्रोग्राम ज़रूरी होते हैं। बट वो लोग जो खुद से चीज़ें कर सकते हैं, जिनमें इतनी पोटेंशियल है कि वो नेट से जो चीज़ें उठा के और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, आई थिंक आप फिर फ्री में भी सीख सकते हैं। फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे जाने की, और वो भी लिजिट है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बस जो है वैलिडेटेड नहीं है, कोई उसका ठीक डाटा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ठीक है बाकियों से। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं अगर कहूँगा तो मुझे इनमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ नज़र आई थी इनकी ये कि जिस तरह से ये वैलिडेट करते हैं कि किस बंदे को हम कोर्स कराएंगे या किसको अपने बूट कैम्प में लेंगे या नहीं, वो बहुत अच्छा स्टेप था जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। आप ऐसी ऑडियंस से अवॉइड कर लेते हो, ऐसी ऑडियंस के लिए बैरियर खड़ा कर देते हो जो कि सीखना नहीं चाह रही होती, बस वो चाह रहे होते कि पैसे लगा देंगे या बस मुफ्त में जस्ट जानने के लिए करना, तो वो ऐसे लोगों के लिए बैरियर बन जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, और फोर्थ चीज़ है ये वो सारे मॉडल्स को टच कर रहे होते हैं। मॉडल्स जिस तरह से अमेजोन के ऊपर मॉडल है, FBA का मॉडल है, FBA के मॉडल को, होलसेल के मॉडल को, ड्रॉप शिपिंग को, रिटेल आर्बिट्राज को और बाकी जो चीज़ें हैं, तो उन सबको वो टच करें, तो मेरे ख्याल में एक प्लस पॉइंट है। और जितने मैंने लोगों से मेरी बात हुई, सबने पॉजिटिव ही कहा इसके बारे में। कभी मुझे ये नहीं मिला कि हमें तो नुकसान कर दिया, हमारे पैसे लगा दिए, हमें ये करा दिया, हमें वो करा दिया, तो मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी वैलिडिटी है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हो और लोग आपको उसके बारे में पॉजिटिव कहें, तो ये बड़ी हैरानी की बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग हैं फेक है, फ्रॉड है, ऐसे थोड़ी होता है। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग यू कैन यू नो, जो सुनते हो आप जब ये नॉर्मली इस तरह की बात होती है ऑनलाइन बिजनेस और हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। बाकी अगर कोई कहेगा एक्सपेंसिव है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा उसमें नहीं है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या एक्सपेंसेस हैं उनके, क्या इश्यूज हैं, कितना वो चार्ज करते हैं, इट्स अप टू देम। बट एट द एंड अगर बात है वैलिडिटी की, तो मैं कहूँगा वैलिड है। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा कोर्स पिक करें, एटलीस्ट जब हम पाकिस्तान में किसी सर्विस को देखें, तो मैं कहूँगा एक्सट्रीम कॉमर्स के लिए जाओ, क्योंकि द वे दे डू थिंग्स इज़ प्रीटी गुड, और उनका सक्सेस रेट, उनकी ऑडियंस, उनके स्टूडेंट्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उतने ही ज़्यादा जो है उनके टीचर मैच्योर होते हैं, खुद वो मैच्योर होते हैं, और उनकी साथ की ऑडियंस मैच्योर होती है, विच इज़ अ प्योर प्लस पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इनेबलर्स की। तो इनेबलर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इन्होंने अबाउट 1 और 2 ईयर्स, अभी मेरे ख्याल में इससे भी कम ही टाइम है, लास्ट ईयर तकरीबन स्टार्ट किया उन्होंने, जहाँ तक मैंने उनको देखा है बूस्ट करते हुए 2019 में। अदरवाइज़ वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे थे 2019 के अंदर। और बाकी उनकी ऑडियंस लेवल अभी छोटा है ऑनेस्टली, लेकिन ये है कि उनके लिंक्स अच्छे हैं, उनकी नेटवर्किंग अच्छी है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े चैनल्स को अप्रोच कर पाते हैं। बड़े बड़े जो है आप गवर्नमेंट लेवल या दूसरे लेवल्स पे वो पहुंच पाते हैं, वहाँ पे जाके डिफरेंट कोर्सेज और ये चीज़ें कर पाते हैं। तो ऑनेस्टली उनकी अप्रोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। उनकी नेटवर्क जो है वो अच्छा है, मतलब नेटवर्क बड़ा है उनका। बाकी आगे उनकी ऑडियंस लेवल अभी छोटा है। दूसरी चीज़ है, अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं, तो मैंने सक्सेस रेट इतना ही देखा है कि मैंने उनके स्क्रीन शॉट्स देखे हैं, या फिर वो जिन लोगों का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो उस क्योंकि मेरी डायरेक्ट कोई ऐसे बंदे से बात नहीं हुई जो इनेबलर्स के साथ काम करता था या उनके लिए काम कर रहा है, और उसका कोई इसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है, तो वो अभी तक किसी ने मुझे उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कोई फीडबैक नहीं दिया है। जस्ट दे आर आस्किंग भाई इनेबलर्स का सेमिनार हो रहा है, करें या ना करें। तो मैं कह रहा होता हूँ कि यार देखो, एट द एंड गोल में रखते हैं जो है ना, आपका गोल क्या है। अगर आपको सिर्फ जाना है और देखना है कि क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक फिर तो फ़ायदा नहीं है करने का। हाँ, लेकिन अगर आपके जहन में है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी होगी एंड एक्सप्लोर, तो वो प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ जो है ये देखने की है कि इनेबलर्स के बारे में मेरा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ज़्यादा जानने वाले जितने भी लोग हैं वो एक्सट्रीम कॉमर्स से हैं, नहीं तो वो खुद से कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज अगर लिए भी होंगे तो अमेजिंग सेलिंग मशीन और बाकियों के लिए होंगे। तो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है इनेबलर्स के बारे में भी मेरे जहन में, क्योंकि मैंने कहीं पर सुनी नहीं है। लेकिन ये है कि एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो भी बहुत मैटर करती है। जब कोई बंदा आपको कोर्स ऑफर कर रहा होते हैं या दो बंदे आपको सेम कोर्स ऑफर कर रहे होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि मैं इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा। तो फिर आप वेट करते हो, जब आप वेट करते हो तो आपको समझ आ जाती है कि भाई ये वाला मुझे इतनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, उसमें ये ट्रेनिंग ऑफर कर रहा है और उसके बाद ये फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन दूसरा बंदा मुझे कम फैसिलिटीज़ या ये कुछ कम है कुछ ज़्यादा। तो वो चीज़ों की बेस पे आप डिसाइड कर पाते हो विच यू हैव टू पिक। बाकी कितना कौन लिजिट है, ये तो वही बात है कि जो करने वाला कोर्स है वो बातें बहुत सुन सकता है, लेकिन जब वो खुद चीज़ को कर रहा होगा उसके लिए उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स और उसका फीडबैक डिफरेंट होगा। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि प्राइसिंग, तो प्राइसिंग ऑनेस्टली डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर।
तो प्राइसिंग के ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। एट द एंड अगर आपको पता है आप ये चीज़ कर सकते हो और आपको करना ही है, यू डोंट हैव एनी अदर वे, ऑनेस्टली फिर इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगी, यू हैव टू मेक इट हैपन, देयर इज़ नो अदर वे, नो बडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू इफ़ यू कांट योर सेल्फ, इफ यू डोंट डू इफ़ यू डोंट हेल्प योर सेल्फ देन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल में देखने वाली हैं। बाकी अगर मैं कंपेयर करूंगा तो जिस तरह से जो एक्सट्रीम कॉमर्स है वो आपको अकाउंट के बारे में सजेशंस देती है, काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है किस तरह से कंपनी फॉर्म एंड ऑल दैट। बट जो इनेबलर्स का थोड़ा और कंसेप्ट मैंने देखा है जो लेके आए हैं ये, वो कंसेप्ट ये है कि डैशबोर्ड का सिस्टम उन्होंने बना दिया है कि हमारा एक ही पीछे अकाउंट है, उसको उन्होंने अपना एक डैशबोर्ड बना के सेट कर दिया, जिसकी वजह से डिफरेंट यूज़र उस पर लॉग इन होकर अपनी लिस्टिंग्स कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, विच इज़ समहाउ गुड। एटलीस्ट लोगों को ये तो एक्सपोजर मिलता है कि हाँ भी अकाउंट में हो क्या रहा है, कैसे चीज़ें एंड ऑल दैट। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने जो प्लस निकाली है इनेबलर्स वालों ने वो ये कि अब लिस्टिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी और की लिस्टिंग है आपको नहीं करना वो टेक्निकलिटी वाला काम, लेकिन अगर आप चाहते हो जी मैं $10,000 या $5,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यू कैन डू दैट। और उसमें भी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये मुझे इस तरह के जो इनके इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स जो निकले हैं वो बड़े पसंद आए इनेबलर्स वालों के, कि आप लोगों के लिस्टिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उनके अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बाय इन्वेस्टिंग आपको टेक्निकल नहीं होना पड़ेगा कहीं भी। सो यू नो आप जस्ट देखते हो कभी मेरा शेयर क्या होगा, और वो आप एक डॉक्यूमेंट्स जो शेयर्स जैसे बाय किए जाते हैं, सम हाउ दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये बहुत प्लस है। तो आई थिंक व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि भाई मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है, तो यू कैन लुक इनटू दीज एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। और hope you will find it helpful, and if you really do, please share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.